तो राम राम जी सारे बड़ भैया ने। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग होने वाला है एक्सरसाइज का। तो जी एक्सरसाइज करेंगे हम। और एक्सरसाइज में आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे जो कोई भी कर सकता है, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बैठे बैठे जब भी टाइम मिले जब भी बैठें जब भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें देखो दोनों हाथ ऐसे खुले रखने हैं, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे खोल के रखने हैं, भीड़े नहीं रखने, उंगलियां चौड़ी रखनी हैं। और चौड़ी उंगलियों से हमने तालियां बजानी हैं और तालियों की आवाज़ भी आनी चाहिए। तो तालियां कैसे बजानी है देखिए, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। जो हमारे काम होती है इसमें भी हमें इफेक्ट मतलब महसूस हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि जब हम ताली बजा रहे हैं तो हमारे हाथों में जो भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपने देखा इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए तालियों की। और अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए ऐसे ही खुली रखनी है उंगलियां भी, और ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हुए हाथों को करेंगे ऐसे। तो जी इसमें भी आपने देखा इस तरीके से ही आवाज़ आनी चाहिए तालियों की, क्योंकि जो हमारी हथेलियाँ होती हैं ना उसमें घर्षण होता है। तो उस घर्षण की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहता है, अच्छा बनता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं भाई। अगली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, तालियां ही बजानी हैं। और तालियां कैसे करनी है, अब जैसे हम पहले स्कूल में भी करते थे ना, चौड़े हाथ करके ऐसे और ऊपर तक तालियां लेके जानी है। देखना कैसी आवाज़ आएगी उसमें भी। तो भाई इस एक्सरसाइज से क्या होता है, जैसे हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो इससे हमारे शोल्डर भी मजबूत होते हैं। शोल्डर जैसे ऊपर जाते हैं, हम हाथों को ऊपर करते हैं तो ऊपर जाते हैं, और गर्दन पे भी हमारे जो है फ़र्क पड़ता है। इससे आप करके देखोगे ना, जैसे ये देखिए जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है उसको भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, उसके लिए भी वो इजीली इसको कर सकते हैं बैठ के, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, ठीक है। तो वो लोग भी करें, और जिनके गर्दन में पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी में पेन रहता है, वो भी कर सकते हैं। और अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें भी आप देखेंगे हाथ नीचे भी लेके आने हैं हमने और ऊपर भी बजाने हैं ताली। जो हमारे पीछे वाली होती है, जैसे उंगली का नहीं जाए तो पीछे से जैसे जो शोल्डर का हमारा बैक हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा है, वो भी काम कर रहा है। आप ऐसे सीधे तो जी इस तरीके से हमने एक्सरसाइज करनी है। मेरे दुखने लगे हैं भाई कंधे, मेरे तो हाथ है ना बहुत वीक हैं, कंधे शोल्डर वगैरह ये सब बहुत वीक है मेरे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे अभी मैंने स्टार्ट करा है, तो जैसे आदत पड़ेगी करने की तो मैं कर पाऊँगी अच्छे से। तो आप लोग भी जुड़े रहो भाई, और आप लोग भी किया करो। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, इसको हम चेयर पे बैठ के भी इजीली कर सकते हैं। और अब हम करेंगे भाई पैरों की एक्सरसाइज। पैरों की, और जो हमारा बेली फैट होता है, जो थाइस पे फैट होता है, यहाँ पे फैट जमा हो जाता है ना, जैसे चलते वक्त दिक्कत होती है, आपस में पैर भिड़ते हैं, तो उस चीज़ से भी और साइड फैट से भी इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये देखिए कैसे करनी है हमने। सीधे लेट जाना है पहले, बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे।
इस तरह से हमने भाई लेट जाना है। और आगे अब हमने क्या करना है, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से हमने हाथ जोड़ने हैं और ऐसे ही हमने दोनों पैरों को जोड़ना है आपस में, जैसे हाथ जोड़ते हैं ना वैसे ही। ये देखिए इस तरीके से पैरों को हमने जोड़ना है और ऊपर नीचे ऐसे करना है, जैसे हाथों को ऊपर ले जाना है और नीचे मोड़ना है, ऐसे ही पैरों को ऊपर लेके जाना है और नीचे मोड़ना है। ये देखिए आप बहुत इजीली कर पाते हैं। इससे जो अंदर से जो फैट होता है ना और साइड से जो फैट होता है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे तो इन चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। इससे हाथों की भी एक्सरसाइज होगी और पैरों की भी। और हाथों की हम मर्जी है हमारी, ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पैरों की एक्सरसाइज है। तो और इससे जो है पेट पर भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे। तो आप करके देखना ये वाली एक्सरसाइज। और भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करें। तो जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है और जितना हो सके स्प्रेड करना है। इससे ना जो अंदर के हमारी थाइज़ की जो फैट बढ़ जाती है उससे बहुत आराम मिलता है। सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये यहाँ से जो फैट बढ़ता है ना ये चला जाता है इस एक्सरसाइज से। ये देखिए जितना हो सके उतना स्प्रेड करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करना है और बाद में जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी। हाथों की भी ऐसे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी हो रखी है इधर, क्योंकि बेड और एक तरफ बेड है एक तरफ दीवार है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम कर पा रही हूँ। लेकिन जब मैं बेड पे करती हूँ तो इजीली मैं ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जितना हो सके आप पैरों को स्प्रेड करने की कोशिश करें, जिससे कि जो हमारी थाइज़ की जो स्किन है वो खिंचेगी और उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे पैरों पर पड़ेगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। और भाई अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्या रूल है, सेम हाथ सेम पैर, जैसे लेफ़्ट हाथ उठाया तो लेफ़्ट ही पैर लेना है और अपोजिट साइड हमने मोड़ना है। पैर को उस तरफ मोड़ना है, हाथ को इस तरफ रखना है, ठीक है। अपोजिट साइड में हम दोनों को रखेंगे, एक को उस साइड रखेंगे एक को दूसरी साइड। जिस तरफ पैर जाएगा उस तरफ हाथ नहीं जाएगा, जिस तरफ हाथ जाएगा उस तरफ पैर नहीं जाएगा। और ऐसे करते हुए बीच में लेके आएंगे और फिर मोड़ेंगे। ये देखिए बीच में लाना है और फिर मोड़ देना है, बीच में लाना है और फिर मोड़ देना। बिल्कुल मतलब कमर को सीधा रखना है, इसमें कमर सीधी हो जानी चाहिए बिल्कुल। ऊपर से मुंह को नहीं मोड़ना है, तभी तो पड़ेगा पेट पे भी और साइड में भी इफेक्ट। इसी तरीके से आपने सेट बना के कर लेने हैं। ऐसे ही हम दूसरे पैर की एक्सरसाइज कर लेंगे। ये देखिए ये इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है साइड फैट पे। थाइस पे अंदर की तरफ तो होता ही होता है, फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन बाहर से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस एक्सरसाइज से। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। 20-20 के सेट बना के भी आप करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये भी करके देखिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हैं। करते हुए मतलब मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, जैसे खेल खेल में ही हम इन एक्सरसाइज़ों को कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत मज़ा आता है। कई बार तो भूल भी जाते हैं कि किस तरफ हाथ मोड़ना है किस तरफ पैर मोड़ना है मेरे साथ बड़ी बनती है ये। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो होगी भाई हमारी हाथों की और पैरों की एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है, लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है आजकल, बड़े बूढ़ों को भी बनती है भाई। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बनने लगी, मेरे बेटे को भी बहुत गैस बनती है। गैस क्या बनती है, सुबह चाय पिला देती हूँ ना जैसे, तो वो हमेशा ही वोमिट करता है, तो उसको गैस बन जाती है। तो उस चीज़ से निजात पाने के लिए क्या है, चाहे आप खाना खा के करो चाहे बिना खाना खाए करो, इस तरीके से हमने पैरों को पेट पे रख लेना है, दोनों पैरों को मोड़ के, और ऐसे हाथों से होल्ड करके रखना है। जितना देर आप करेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा गैस की प्रॉब्लम से। तो इस तरीके से आप पैरों को मोड़ के बिल्कुल स्टमक के ऊपर रखना है, चेस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। जितना आपसे मतलब मोड़ा जाए उतना आप पैरों को फोल्ड करके मोड़ लीजिए और ऐसे होल्ड करके रखिए। तो इससे क्या है, इससे गैस की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी दूर होती है। आप सुबह खाना खा के कर सकते हैं, शाम को तो खाना खा के करनी ही करनी है। शाम को जैसे हम खाना खा लेते हैं, लेटते हैं, तो खाना खा के जैसे ही लेटते हैं हमने ये एक्सरसाइज कर लेनी है। हर रोज़ शाम को ये नियम बना लो कि रात को जैसे खाना खा के ये करनी ही करनी है। इससे
जो फैट होता है हमारा उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है गैस की प्रॉब्लम पे। तो इससे गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये 2 सेट में करने हैं हमने, 2 सेट हैं इसके। एक सेट ये है इस तरीके से, मतलब बिल्कुल स्टमक के अंदर घुसा लेना है पैरों को, ऐसे उल्टा लेट के भी इस तरीके से करना है। देखिए जितना हो सके आप पैरों को फोल्ड कीजिए और पेट को बिल्कुल पैरों के अंदर घुसा दीजिए। पैर घुस जाएंगे बिल्कुल पेट के अंदर जितना भी होगा। तो ऐसे होल्ड करके रखना है हमने। ये 2 हम एक्सरसाइज खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, जब मर्जी जब कर लो आप। खाना खाने के बाद ज़रूर से ज़रूर करनी है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप खुद रिजल्ट्स देखोगे इस चीज़ का कि गैस की प्रॉब्लम से आपको किस तरीके से छुटकारा मिल जाता है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये, कहने का मतलब ये है। तो जी आप इन एक्सरसाइजों से अपने शरीर का ध्यान रख सकते हो और अपने शरीर को गैस की प्रॉब्लम से भी बचा सकते हो। तो भाई आगे मैं कर रही हूँ मेरी फेवरेट एक्सरसाइज बटरफ्लाई। ये मैं ज़रूर करती हूँ, जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ये वाली एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। इससे भी थाइज़ के फैट को घटाने में सहायता मिलती है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। जितना हो सके पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए और बटरफ्लाई की तरह उड़ाते रहिए। एक भाई ने बोला था कि भाई मैट यूज़ करना ज़रूरी है, तो भाई मुझे लगता है ठंडा अच्छा, लेकिन आपने बोला है तो लो 2 मिनट के लिए मैं कर भी लेती हूँ। लेकिन है ना, मुझे जो लेटने की एक्सरसाइज होती है ना, उनमें ठंडे फर्श पे लेट के ही करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसमें मैंने मैट ले लिया है छोटे वाला, तो इस पे मैं कर रही हूँ। और इसीलिए मैं मैट यूज़ नहीं करती बस, और कोई भी रीज़न नहीं है और मैट यूज़ ना करने का। तो जी करते हैं काम को ख़त्म। आप भी बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो, लाइक करा करो, शेयर कर दिया करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।